यो तो आज अपन एक मिस्टीरियस दुनिया में जाने वाले हैं जहां तुम्हें मिलेगा इस दुनिया का पहला नाग जो बाइक भी चलाता है, कार भी। एक ऐसी बेबस महिला जो सनी देओल के साथ या फिर 1-2 घंटे पहले मिले इच्छाधारी नाग के साथ किसके साथ रिलेशनशिप में जाए इस बात से कंफ्यूज है, बट चीट किसी को नहीं करती है जब ये आधे सांप और इंसान जैसा प्राणी इसको बहला फुसला रहा होता है और उसी वक्त इसके करंट बॉयफ्रेंड का फोन आ जाए तो ये लड़की अपने नाग आशिक को ही होल्ड पे लगा के 1 मिनट दूसरे आशिक से बात करने चली जाती है। हेलो। ये मूवी अपने टाइम से इतनी आगे कि धर्म वगैरह का मामला पूरा सॉर्ट है। I mean, वैसे तो 300 से भी ज्यादा होते हैं इस दुनिया में, बट फिर भी जो मेन स्ट्रीम है उन सबको ले लिया। तो ओके, ये वीडियो इस लेजेंडरी मूवी का तुम्हारा लास्ट एक्सपीरियंस होगा। इसके बाद भूल जाना इस कल्ट क्लासिक को। कम ऑन, मूव ऑन यार, नाउ से माय नेम एंड लेट्स गो। तो किस्सा चालू होता है एक शादी से। टेक 1। Congratulations, Rajesh. एक्टिंग वेरी गुड। नेक्स्ट। Congratulations. एक्टिंग नेक्स्ट। जोक याद अरे तुम पीछे ही रहो। हाँ, पूरा चिंदी दोस्तों का माहौल बन रहा है। यही क्रिंजी पल तो बाद में याद आएंगे। अरशद वारसी इन सब के सामने सुहागरात का एक अडल्ट जोक मार के महफिल लूट लिया। बताओ, जोक असाइड तू जा। अरे भाई, शादी में और भी तो फॉर्मेलिटीज होती है ना, उससे पहले सीधा स्टेज से बेड पे थोड़ी चला जाता है कोई। बट फक इट, कमरा बंद। और इस आदमी की शक्ल से ही सब जानते हैं, ये लड़की भी, कि ये ठरकी बस चमड़ी से प्यार करता है। इसीलिए इसका टेस्ट लेने के लिए चमड़ी उतार के बस आ गया ना अपनी औकात पे। गलत नियत का आदमी। ये तो हड्डियों में भी मसल सुगा रखी है, बॉक्सिंग, किक वगैरह सबसे पेल दिया इसको। क्या सोच के गया था, क्या हो गया। हे भगवान, ऐसा तो मेरे दुश्मनों के साथ ही हो। कम से कम 10 मंजिल से गिर के भी अभी भी जिंदा है। बट नाउ पास्ट में बात यह है कि ये कूल दरिंदे बॉय ने अपना फेमस कोट देने के बाद सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? बस वही करना चाहा। और बाथरूम में ये किसी लड़की के साथ नहा रही थी ना, वो कहाँ गई इस दौरान। सनी पाजी हमेशा आते ही हैं दरवाजा तोड़ के और बचा लिया इसे। अब इन दोनों को पुलिस को दें? नहीं सर, क्योंकि कॉलेज की इज्जत जाएगी। अरे कॉलेज की छोड़ो, आप उसकी भी देख लो। सर प्लीज हमको माफ कर दो। मैडम आप ही कर दो। इंसान की पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। सुनील शेट्टी, आप बताओ क्या करें। माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है। अच्छा, अगर तेरी लड़की के साथ ये करता तो? हाथ पैर तोड़ देता मैं, लेकिन फिलहाल तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे यार, माफ कर दे। अबे ये क्या बात हुई। ये होता है एकदम चोट्टे आदमी का माइंडसेट। भाई कोई वैलिड रीजन देके बताओ कि क्या करें इन पिस्ट का। दिव्या, एक बात कहें, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान, इनका क्या हाल होगा? सबकी ही इनकी जैसी सोच है या फिर कोई फेयर तरीका भी बताएगा, क्या करें? चाहे तुम टॉस करवा लो या डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग करवा लो। रिजल्ट सिर्फ एक ही होगा कि तुम्हें इन दोनों को माफ कर देना चाहिए। दिव्या प्लीज इन लोगों को माफ कर दो। जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। कम ऑन प्लीज। तभी तो कहते हैं कि ये मूवी और इसकी राइटिंग उस समय के हिसाब से नहीं, इस समय के हिसाब से भी बहुत आगे है। सबके एडवाइस देने पर भी ये लड़की नहीं कर रही इन बेचारे रेपिस्ट को माफ। इसलिए फाइनल सॉल्यूशन लेकर आया अरशद वारसी। ये शर्त रखता है कि अगर ये इसके जोक पे हंस दी तो इसे माफ करना पड़ेगा, और अगर दिव्या ने मुस्कुरा दिया तो समझो तुमको माफी हो गई, और ये हंस दी तो सीधी घोषणा कि ये 2 बलात्कारी माफ। फिर अगली ही रात को कोई दूसरा आदमी इसको बुला रहा है। ये जाना तो चाहती है बट कंफ्यूज हो रही है कि साले एड्रेस तो दे, कहाँ आ जा। कंफ्यूजन के मारे फ्रस्ट्रेट, बेचैन, बेचारी बेहोश हो गई। अब सस्पेंस सुनो, इस लड़की के पीछे सिर्फ हर लड़का नहीं, एक नाग भी पड़ा हुआ है, वो भी बड़े चीप स्पेशल इफेक्ट्स वाला। अब नाग को अपने पे मरता देख इसे मजा तो आ गया। डीप फैंटेसी, बट थोड़ी तो एक्टिंग करेगी ना। सांप और मेरा प्रेमी। ओ, बड़ी पीड़ा हुई सुन के। तो इतना बतिया क्यों रही है इससे? एक नॉर्मल लड़की की तरह कोई पराये इच्छाधारी नाग से इतनी चिट चैट करने की बजाय भग जाए ना, पर नहीं। ये नाग को ना हाँ कर रही है ना कर रही है। मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसी शातिर लड़की को। ये नाग को बीच में लटकाएगी, नखरे उठवाएगी, पर ये वैसी नहीं है यार। ये फुल कोऑपरेट कर रही है क्योंकि इसको भी नाग का प्यार महसूस करना है। सो वाइल्ड फैंटेसी, और नाग भी अपना बेस्ट दे रहा है इसे पटाने के लिए। हम दोनों एक ही यूनि में थे। फिर इसने बोला कि मेरे नाग बनने पर मनी चाट लेना, मजा नहीं आया तो बोलना। और इसने एक अच्छे घर की लड़की की तरह नाग की मनी निकाल कर फाक यार दिव्या, तेरे से तो उम्मीद नहीं थी मुझे ये। अरे पहले ही मीटिंग में बड़ी नूब निकली तू तो। सो चाटने के बाद सी रियलाइज कि ही इज एग्जैक्टली हर टाइप। तो फिर ये भी चालू। बट शुरू में नो बिग मूव्स, पहले कनेक्शन बैठाना जरूरी है। इसलिए तुम्हारी बुआ, मामा, पापा की शादी के एल्बमों में रोमांस कर करके एक दिन ध्यान कर रहे साधु की गुफा के ऊपर ही धूम चूतर डांस करने लग गए।
वो नाग लोग ऐसे ही करते हैं फोर प्ले, लेकिन ये तो रुक ही नहीं रहे। साधु गुस्सा हो गया कि सालो तुमको यही जगह मिली थी ये सब बकचोदी करने के लिए, और श्राप दे दिया। पर अपनी गलती मानने पर, इतनी धीरे धीरे सर पटकने पर साधु और इरिटेट हो गया कि भाई इनको तो इनमें भी मजा आ रहा है। इसलिए इनसे पीछा छुटाने के लिए इन्होंने श्राप का काउंटर निकाल दिया कि सालों के इंतजार के बाद मिल जाओगे तुम दोनों, अब निकल जाओ चुपचाप यहाँ से, वरना बहन सही में दोनों को पेल दूंगा। साले ध्यान ही नहीं करने दे रहे। बस फिर क्या, स्टोरी सुन के मजा आ गया निब्बी को। ओए भूल गई क्या वो सनी देओल? अरे हाँ, अबे मैं हूँ, अभी तो मिला था, इतनी जल्दी भूल गई? ओ अच्छा, ये सनी देओल से कमिटेड है। नाग समझा रहा है यार तू घंटा कमिटेड है, मुझे मत सिखा, छोड़ उसको, आजा। बट ये खतरनाक महिला ना सस्ते वीएफएक्स वाला नाग छोड़ना चाह रही है ना सनी देओल। अब जिस रेप को इसने माफ किया था क्योंकि रूल अनुसार ये उसके जोक पे हंस दी थी, इसलिए क्या करते उसी ने फिर से उसको एक सुनसान सी जगह बुलाकर अपना अगला प्लान बताया। और जब तक वो लोग आएंगे तुम्हारी इज्जत लुट चुकी होगी। जब ऐसे वर्जिन अंकलों की पहली गलती माफ कर दी गई थी तो साड़ो तुमने क्या सोचा कि ये उसको बेटी मान लेंगे या इसके साथ ही कंपटीशन कर लेंगे? तो फिर चलो आज कंपटीशन हो ही जाए, या तो तुम अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो जाओगी या फिर हम लोग लूटने में। सैडली वो दोनों कामयाब हो गए फिर मैं प्लीज इन लोगों को माफ कर दो। और सबके आने पर सबके सब नर्वस होके कोई रिएक्शन देना ही भूल गए। बट चिल, सोनू निगम है ना, वो सब संभाल लेंगे। ओह गॉड, कॉल अप द हॉस्पिटल, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। एक तो सोनू निगम ने इतना क्रिएटिव आइडिया दिया, एम्बुलेंस बुलाओ, फिर भी कोई नहीं सुना और अपनी मर रही पीड़ित फ्रेंड से नॉर्मल बातचीत और बहस ही करने लग गए। तुम्हें हम लोगों पर इस तरह शक करने का कोई हक नहीं है दिव्या। अरे चुप रहो लड़ाकुओं, कोई तो इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। इसी वक्त कोइंसिडेंस देखो, नाग वॉक पे ही निकला था और सडनली इसे देख लिया। अब नाग इन सबसे बदला लेगा, वो भी हॉलीवुड स्टाइल में। दो जो मेन थे उनमें से एक से तो उसी वक्त ले लिया और दूसरे से लड़की की आत्मा ने ले लिया था। वेट अ सेक, मतलब इन सबको पता था कि ये जिसकी शादी में आए हैं उसने क्या कांड कर रखा है। ओ फक, मतलब तुम गलत मानते आए हो, निर्दोष साला इनमें से सही में कोई नहीं है, असली में ही सही में सबके सब क्रिमिनल हैं। और इस लड़की ने भूतनी बनकर सही में कितना बड़ा प्रोसीजर फॉलो किया, एक दूसरी लड़की का भेस ली, इससे प्यार का नाटक करी, शादी करी और सुहाग रात की रात को ही जाके बदला ली डीप पेन देने के लिए, वो भी किक बॉक्सिंग करते हुए। अरे बहन, भूतनी बनने के बाद भी इतनी बड़ी प्लानिंग कौन करता है? बड़ी मास्टरमाइंड निकली तू तो। एनीवे, इस लड़की के मरने के बाद अगले ही दिन अक्षय कुमार ने पार्टी रख ली ताकि सब ये कूल गाइज अपने मरे क्रिमिनल दोस्त और विक्टिम दोस्त की मौत को भूल जाएं विथ दिस माइंडसेट। अरे वो एक बुरा सपना था, इट्स ओवर, इट्स सेलिब्रेशन टाइम नाउ। और तो क्या, सही बात है, तो फिर कर लो पार्टी। पार्टी में जाते वक्त इसकी बाइक खराब, अपनी लड़की को कोई रैंडम अंकलों के साथ भेज के ये खुद नाग से लिफ्ट ले लिया। नाग उसको जंगल में फेंक कर 10 मिनट तक उसके पीछे भागा, 5 मिनट तक सूंघता रहा और अब ये उसकी कार में है और वो पैदल। क्या चोमुना आ गए। वैसे इसमें चश्मे की क्या जरूरत थी? ओके, एक और से बदला कंप्लीट बड़े ही एक्शन के साथ। पर बदला लेने के लिए हमेशा ही एक्शन नहीं, कभी कभार दुश्मनों के साथ अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाकर नाचना भी पड़ता है, चाहे तुम इतने पावरफुल इच्छाधारी नाग ही क्यों ना हो। नेक्स्ट ये मरा, जो करंट से मरता हुआ भी बोर करते हुए जा रहा है। दोस्तों मैं तुम्हें हंसाने के बजाय रुलाकर चाह रहा हूं। अबे चुप हो जा, इनकी शक्ल नहीं दिख रही क्या? नो वन इज गिविंग अ डैम ब्रो, कोई भाव नहीं दे रहा तुझे, बस अक्षय को ही थोड़ा जेन्युइनली दुख हुआ है। ओ हाँ फक, ये बात तो मैं बताना ही भूल गया, ये है एक्टिंगोमीटर। जब भी कोई अच्छी एक्टिंग दिखेगी ना तुम्हें तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, उसका लेवल बताते हुए। तो अरशद वारसी करंट से मर गया था, 2002 में आई इस मूवी में, और इसीलिए अगले साल आई 2003 की मुन्ना भाई MBBS में इसका नाम सर्किट पड़ा था। पीक डिटेलिंग बाय सेदा नेम। इनका कॉलेज प्रोफेसर बस रेपिस्ट माफ करने वाला महान नहीं, एक टोटकेबाज भी है जो भूतनियों को बुला लेता है, और इसकी भूतनी को भी बुलाया। कैसे? ऐसे। आ जाओ दिव्या, आओ दिव्या, आओ, आ जाओ दिव्या। अबे तू एक लड़की की आत्मा को बुला रहा है, कोई कुतिया की आत्मा को नहीं। आओ दिव्या, आओ। ले बिस्किट भी ले ले। अपने फ्लोर की डिजाइन के बिल्कुल सेंटर में से उसको प्रकट कर दिया, जो इसको भी सही में बड़ा ऑफेंसिव लगा। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वही तो दिव्या, मैं भी इसे अभी यही बोला था, इज्जत नहीं है कोई आत्मा की, अबे साइड से ही बुला लेता। एनीवे, अक्षय भैया बहुत रूड है इसमें। बार बार इल्जाम लगाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? इस लड़ाकू आदमी में इतनी भी मैनर्स नहीं है, एक 2 फीट की आत्मा से बहस करे जा रहा है। इसका तो फिर भी ठीक था भाई, बट सुनील शेट्टी। लगता है पागलपन में तुमने आत्महत्या की है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है तो भक्ति जा रही हो। अरे ब्रो इज गोइंग कंप्लीटली इनसेन विथ नो फिल्टर। भाई अब तो मुझे बुरा लग रहा है इस लड़की पे, लेकिन अक्षय कुमार सुनील शेट्टी को पूरी टक्कर देता हुआ कि हु इज द रियल खिलाड़ी हियर। You go to hell. साला कैसे
कैसा कॉलेज है यार ये। इसमें वर्जिन अंकल से स्टूडेंट बन जाते हैं, उनके बड़े बड़े कांडों को माफ भी कर दिया जाता है। प्रोफेसर आत्मा ले आता है तो स्टूडेंट गन ही ले आता है। इससे आत्मा मरी तो नहीं, बस थोड़ी खराब टीवी की तरह हिलने लग गई। आत्मा से नहीं डरता। खैर कंटिन्यू। एक वीएफएक्स के गत्ते की जीप भी जब इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो ये अक्षय कुमार नास्तिक से आस्तिक बन गया। प्रोफेसर द्वारा दिया गया लॉकेट अपना लिया। वाओ, सारे धर्मों का कोलैबोरेशन करा दिया इन्होंने। तो ऐसे थोड़ी चलता है यार। ये बॉयकॉट कर रहे मूवी, बहुत ज्यादा हो गया इनका ये। अब मैं तो पहले इसे रियल इवेंट पे बेस्ड मूवी समझ रहा था, बट ये तो सही में साइंस फिक्शन मूवी है। ये क्या दिखा रहे हैं यार ये। मैं ऑफेंड हो गया सही में। इस मामले में बड़ा कट्टर हूं मैं। रुको अभी थोड़ा, मैं गंगा जल से स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम ऐड देख लो या। ओके सो अब नाग इसका रूप धारण करके अगले ही सीन में, मतलब तुम उस नाग की डेडिकेशन देखो बदला लेने की, कि बदला लेने के लिए कैसे रूप बदल के एक पराये मर्द के साथ स्विट्जरलैंड जाके नाचना पड़ रहा है खुली रोड पे। यहाँ अब ये इसे झांसे में लेकर मारने वाली थी, बट असली वाली आ गई। इतनी दूर कैसे? वैसे एक बात मुझे अब तक समझ नहीं आई कि नाग भाई तू सिर्फ मर्दों से ही क्यों बदला ले रहा है? दिव्या ने मरते हुए सबको कातिल बताया था ना, लड़कियां भी थी उस वक्त। लेकिन शायद इसे भी इंडियन लड़कियों से बात करने में डर लगता है कि कहीं झूठे केस में ना फंसा दे। अरे इनका मानसिक संतुलन इतना खराब हो गया कि जब एक आदमी टीवी से निकलता है तो इनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? कौन हो तुम? अबे तेरा ससुर है, पापा जी बोल इसको। ये पागल आदमी तो इच्छाधारी नाग पे ही लात घूसे चला रहा है। अरे वही डर के भाग लिया कि मैं तो पागल हो गया ये। बट इसी दौरान इसका वो मल्टी पावर वाला लॉकेट निकल लिया। हा अब ये गया। इसके आग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चश्मा लगाने के बाद भी रेत आंखों में चली जाती है, जो इसको अनकंफर्टेबल लगता है। वैसे बुलेट से भी इसके कुछ नहीं होता, बट फिर भी बुलेट से बचता हुआ फालतू की बकचोदियां जरूर करता है ये। ब्रो थिंक ही इज नियो और टर्मिनेटर समथिंग। अरे बताया था ना पहले तुमको कि हॉलीवुड स्टाइल में बदला लेगा। बुलेट नहीं कोई बात ना, रॉकेट लॉन्चर भी अवेलेबल है इनके पास। जीटीए चल रहा है भाई इसका तो। अक्षय कुमार अब हॉस्पिटल में भर्ती। कितनी मेहनत किया ये नाग। पहले टीवी में लड़की बना, तोता बना, बाहर आया, इससे लड़ा, बाइक से भगा, आग से जला, मिट्टी से अंधा हुआ, फिर भी इसे मारे बिना ही चला गया। जी हाँ, अक्षय कुमार अब भी नहीं मरा है। कैसे नहीं पूछो, ऐसे पूछो क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार को एक फ्लैट चाहिए था और पर डे की पेमेंट आ रही थी, इसलिए इन्होंने डायरेक्टर को बोला कि मैं वापस से आ जाऊं मर के। पर मर के वापस से कैसे? इसलिए इन्होंने इसे कोमा में भेज दिया। इन्होंने खुद बताया ये। I was on per day. I wanted to buy a flat. I needed money. डायरेक्टर के पास गया था। I said, पाजी मैं आ जाऊं। He says, अक्षय बात सुन, कोमा में कर देता हूँ, तू वापस आ जा। और शायद इनको पता नहीं कि मूवी देखने वाले भी एक बार तो कोमा में ही चले गए थे। पर तुम तो ये देखो भैया कि कितने कैजुअल तरीके से ये मूवी बनाई है कि कोई स्क्रिप्ट वगैरह की टेंशन नहीं। मन किया तो ऑन द स्पॉट स्टोरी चेंज करके ले जो आज अक्षय कुमार वापस। स्पॉइलर था, वापस से आने वाला है, अभी रुको। इधर ये पानी में डूबने का नाटक करी, कोइंसिडेंटली ये भी तभी आया। जिसको तैरना नहीं आता बट चूतियापंती फुल आती है, इसलिए खुद भी कूद गया इसके साथ। अबे तो रस्सी वगैरह का जुगाड़ करके बचा ले, पर गांडू की तरह खुद भी पीछे पीछे गया। यही तो टेस्ट था, पास हो गया, पट गई। अगले ही दिन बाल कटवा के किसके लिए बुला ली? बट ऐसे कैसे? इतने टाइम से ये इसको संभाल रहा था और ये एकदम से आके किस ले रहा है? फिर ये गुस्से में आकर इसको मार दिया। एक्चुअली भूत ने इसमें घुस के मरवाई थी। और अब ये लड़की पुलिस स्टेशन में झूठी गवाही दे रही है कि वो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड पैर फिसल के मरा है। पर अचानक अशोक का पैर फिसल गया, इससे उसकी मौत हो गई। अरे वो आदमी तो हमेशा तेरी केयर किया, कुछ गलत नहीं किया। फिर भी लेसन इज याद रखना कि कुछ लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशन से लॉयल होते हैं। दैट्स इट। बाद में फिर से मूड बदला तो कोर्ट में जाके साहब अशोक का खून इसने किया है, उसका नाम प्रेम है। लो फिर इमोशन चेंज। तो वह हैवान है, जो लाद है, कसाई है। पर भाई तेरी वाली तो अलग थी ना। हाँ अलग ही है, अलग अलग टाइम पे। अच्छा ठीक है मजाक। वो लूजर नाग इसके खिलाफ झूठी गवाही देने आया था। एक इच्छाधारी नाग अपने दुश्मनों से बदला ले रहा है उनके खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही देके। भाई लालत है तेरे पे। नेक्स्ट सुनील शेट्टी इसके ओपोनेंट में घुस के इसको मारना चाह रही है, बट इस प्रोफेसर ने टोटका करके उसे रिंग कॉर्नर में ही बैठा दिया आत्मा को। छी कितनी पिछड़ी सोच है प्रोफेसर की। एक भूतनी जो फीमेल है इसलिए इसको बॉक्सिंग नहीं करने दे रहा है, बट ये हार नहीं मानती। मैच के बाद इसमें घुस के बड़ा संघर्ष करते हुए पीछे मुड़ के। अरे तू इसके अंदर घुस के ये क्या क्या करे जा रही है? ओके चल तू बदला ले रही है उन लड़कों ने जो तेरे साथ किया उसका, बट अब तू किस किस के शरीर में घुस के ये क्या क्या कर रही है? ये ज्यादा गलत नहीं है? शरीर और आत्मा दोनों की अपनी अपनी वैल्यू होती है। शरीर तेरे पास बचा नहीं, आत्मा बची है जिसे तू पता नहीं किस किस में घुसा रही है। व्हाट द फक यार। गिरा दिया इसे एडिटर ने गलती से, या फ्लेक्स करते हुए नाक को भी दिखा दिया था। क्या अश्लील हरकत है यार ये। नेक्स्ट सोनू निगम फिर से ऑस्कर वाली एक्टिंग करते हुए। भैया विवेक बोलो भैया। विकी बोलो। नाग भाई इससे तो मेरी पर्सनल दुश्मनी है, इसको तो मौत भी मर्दों वाली मत दे देना।
यस वेरी गुड, बट कुछ कारणवश बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा तो प्यार से नीचे उतार दिया है। फिर सनी देओल का भेष लेके मार दिया 2 बार। चलो अब तो मर गया ना, बट अब भी नहीं मरा साला, जबकि सबसे पहले इसको ही मरना चाहिए था। और ये भी किस किस का भेष लेकर एक्टिंग कर रहा है, सबकी तरह इसको भी धोखे में रख के मारना चाहता है ये, और अलग अलग कैरेक्टर की एक्टिंग स्किल भी दिखाना चाहता है। तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती सौतेला, और मैं अपने सौतेले भाई को अपनी कंपनी के आधे शेयर्स दे दूं। लेकिन जरूरत ही क्या है, क्योंकि सबके बदले ये अकेले एक्टिंग कर तो रहा है। कभी कुछ नहीं मांगा भैया, कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, लेकिन आप मुझे किस लिए मारना चाहते भैया? क्यों मारना चाहते? मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो। असली सनी पाजी जेल में दिव्या की इस ट्रांसपेरेंट हालत को देखने पर भी नहीं समझ पाए, बात कर रहे हैं ये इससे। अच्छा वो तो आ गई। भाई इन्होंने सच्चा प्यार किया था इस लड़की को, लेकिन एक इच्छाधारी नाग मिलते ही इसने तो सनी पाजी को इतना जबरदस्त घोष कर दिया कि बट ये अब भी ट्राई करेंगे। क्या मेरे प्यार पे तुम्हें भरोसा नहीं था? कम ऑन ब्रो, मूव ऑन, सी इज गॉन। उधर अक्षय कुमार होश में आके फ्लैट के पैसे जमा करने लग गए। भाई अभी अभी कोमा से बाहर आए हो, थोड़ी तो चैन की सांस ले लो, कहीं नहीं भागा जा रहा आपका फ्लैट, प्लीज चिल। बाइक भी बीच में चेंज, शुरू में एक बार तो बच गए थे ये, अब फिर से बच गए चाकू खा के, बाद में पानी में गला दबाने के बाद भी, क्योंकि बस थोड़े से और पैसे चाहिए, और बस आखिरी और किस्त चुकाने के लिए सीधा प्रोफेसर के पास पहुंच गए, सोनू निगम को बचाने की प्रार्थना करने के लिए। विवेक को बचा लीजिए। अरे जा भाई फ्लैट ले ले, मरते मरते तो दिमाग खराब मत कर। उस नाग से ज्यादा मैं चाहता हूँ कि वो मरे। इधर ये प्लास्टिक की जेल इनको कब तक रोकती, और पहुंच गए उस बेवकूफ को बचाने। लेकिन जेल से एड्रेस कैसे पता चला इनका? अब इसके वो सारे लेजेंडरी डायलॉग खत्म होने को आ गए, इसलिए एक ही डायलॉग को रिपीटेशन मोड पे। और फादर पता नहीं कौन सा पोज बनाकर क्या ही ऑफर दिए कि मेन तीनों साइडों को फिर से पटा लिए, मिलाकर ऐसा केमिकल बनाकर भिजवा दिया सनी देओल के अंदर। आ गई बस ताकत और मार दिया उसको। भूतनी भी इसके अंदर ही घुस गई थी, इसलिए दोनों खत्म, और दोनों अपना बदला बिना पूरा किए भी बेइज्जती छुपाते हुए नाचने लग गए। दी एंड। बड़ा अन्याय हुआ यार ये, सोचो ये आदमी वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। बच गया। अगर तुमको सनी पाजी को और पीक एक्शन में देखना है तो ये राइट साइड पे वीडियो आ रही है बॉर्डर 2, अभी के अभी क्लिक करके देख लो। वार्निंग मैं तुमको दे रहा हूँ कि इस वीडियो पे 10,000 लाइक गलती से भी मत करवा देना, वरना फिर एक और कल्ट क्लासिक पे वीडियो बनानी पड़ेगी। एंड एक काम की बात है जो मैं हमेशा बोलना भूल जाता हूँ, अबे सब्सक्राइब कर ले यार, सब्सक्राइब कर ले। बहुत टाइट माल भरा पड़ा है इस चैनल पे, एक राउंड मार के आ जाओ सब वीडियोस का। चलो करो ना करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन Say my name. हम दोनों एक ही यूनि में थे,